हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पे। साथियों, अपन पढ़ रहे थे वॉइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाच्य, जिसके अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस थे वो अपन ने क्लियर कर दिए थे कि किस प्रकार से जो है एक्टिव से पैसिव के अंदर जो है सेंटेंस चेंज होता है। उसका एक फॉर्मूला आपने बताया था कि अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो उसे पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, फिर अपन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म, जो 8 बी की फॉर्म मैंने बताई थी उसको यूज में लेंगे। उसके बाद में साथियों जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज में लेनी है। उसके बाद में आएगा साथियों बाय, और उसके बाद में एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट। तो वो अपन ने पढ़ लिया था साथियों। आज अपन उसका दूसरा जो चैप्टर है वो अपन देखेंगे। देखिए, वॉइस पार्ट सेकंड। देखिए एग्जांपल है, ही गेव मी अ नॉवेल। उसने मुझे एक उपन्यास दिया। नॉवेल मतलब उपन्यास। ये सेंटेंस लिखा हुआ है साथियों एक्टिव में। और एक्टिव में क्यों है देखिए, क्योंकि यहां पे देखिए लिखा हुआ है गेव। क्या लिखा हुआ है? गेव। तो ये जो गेव लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और एक्टिव में है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पैसिव के लिए अपने को पता है कि अपने के पास क्या होना चाहिए, एक तो होनी चाहिए बी की फॉर्म। क्या होनी चाहिए? बी की फॉर्म। जो 8 मैंने आपको बताई थी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीन, ये 8 है। ये होनी चाहिए पैसिव के लिए। और इसके अलावा होनी चाहिए साथियों एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में है। तो देखिए इसका पैसिव, सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के रूप में काम में लेना है। तो ये लिखा हुआ अ नॉवेल, ये है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के रूप में लेके आ जाइए आप। ये हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गेव, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो मतलब जो बी की फॉर्म यूज होगी वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि वॉज और वर में से होगी। यहाँ पे अ नॉवेल, एक नॉवेल की बात हो रही है, एक उपन्यास की बात हो रही है, तो अपन लगाएंगे यहाँ पर वाज। अगर यहाँ पे टू नॉवेल्स होता या नॉवेल्स होता तो अपन कर देते यहाँ पे वर। इस फिर देखिए ये आ गया सब्जेक्ट, ये हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या जिसे बी की फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद देखिए अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ गिव। क्या लिखा हुआ है? गिव। गिव, गिव, गिवन। तो थर्ड फॉर्म हो गई साथियों गिवन। ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपना पैसिव तैयार हो गया। क्यों? पैसिव के लिए अपने को दो चीजें चाहिए, एक तो बी की फॉर्म और एक V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद देखिए ही गेव ए नॉवल, किसको दी गई? मुझे दी। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा टू मी। क्या आएगा? टू मी। और किसके द्वारा दी गई? तो ही द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हिम। ये मैंने आपको कल बताया था कि प्रोनाउन जो है वो किस प्रकार से चेंज होते हैं सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में। ही का हो जाएगा हिम। अगर यहाँ पे सी होता साथियों तो यहाँ पे हो जाता हर। अब आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पे ये जो टू है, टू मी, ये किस प्रकार से आया है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन ऑब्जेक्ट देखते, ही गिव, उसने दिया। तो व्हाट, क्या दिया? तो ए नॉवेल। तो व्हाट का आंसर किससे मिल रहा है? जिसका भी आंसर व्हाट से निकल रहा है वो अपना होता है साथियों ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट ए नॉवेल। अब ये बीच में जो मी है ये क्या हो गया साथियों? फिर ये क्या है? तो ध्यान रखना ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ये कैसे ऑब्जेक्ट हो गया? मैंने तो आपको बताया था कि जिसका भी आंसर व्हाट से निकलेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये मी है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट जो होते हैं साथियों वो कभी कभी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आपको दे देता है। एक होता है साथियों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसका भी आंसर व्हाट से निकलता है। किससे निकलता है? व्हाट से। ही गेव, उसने दिया। क्या दिया? ए नॉवेल, नॉवेल दी। तो क्या का आंसर किससे निकल रहा है? व्हाट का, अ नॉवेल से। तो ये हो गया साथियों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दूसरा और बचा ऑब्जेक्ट ये मी। तो ये फिर कौन सा हुआ? तो ये हुआ साथियों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसका भी आंसर व्हाट से निकलता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस भी प्रश्न का आंसर टू हुम या फॉर हुम से निकलता है वो होता है साथियों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ही गेव अ नॉवेल, उसने दी। क्या दी? एक नॉवेल। टू हुम, किसे दी, किसको दी। तो इसका आंसर किससे निकल रहा है? इसका जो आंसर है साथियों वो निकल रहा है टू हुम से। किससे निकल रहा है? टू हुम। उस ही गेव ए नॉवेल, उसने एक नॉवेल दी। टू हुम, किसे दी? तो मुझे दी। किसे दी? मी यानी मुझे दी। तो ये मी का जो आंसर है वो टू हुम से निकल रहा है। तो ये हो गया साथियों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कल रह गया था इसीलिए मैंने आज यहाँ पे बताया, क्योंकि कभी कभी आपको दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी जो है वो दे देता है।
तो देखिए दोनों तरह से इसके पैसिव बनेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी इसका पैसिव बनेगा। ऑप्शन में आपको इन दोनों में से एक ही वहां पे देखने को मिलेगा। देखिए पहले सबसे पहले अपन बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो ए नॉवल हो गया, जो जिस प्रकार कल किए थे वैसे ही है ये। तो ए नॉवल वाज गिवन, बीच में जोड़ना टू मी बाय हिम, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव। अब अपन बनाएंगे साथियों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव। तो देखिए सबसे पहले मी है, तो अपने को पता है कि अगर ऑब्जेक्टिव केस दिया, प्रोनाउन दिया हुआ है, तो सब्जेक्टिव के रूप में वो आई हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आई होता, अगर यहाँ पे जैसे ही है, तो सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आई होता तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है प्रोनाउन को। तो मी है तो यहाँ पे हो गया आई, और आई के साथ भी अपने को पता है पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो वो होती है साथियों वॉज। तो आई वॉज, वापस गिव की थर्ड फॉर्म देख लीजिए, तो ये हो गई गिवन, तो ये हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म, ये हो गया अपना V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। आई वॉज गिवन क्या दिया गया, ए नॉवल, तो ए नॉवल आएगा वैसा का वैसा, और नॉवल फिर आएगा बाय, और किसके द्वारा, हिम, उसके द्वारा दिया गया तो बाय हिम, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट यानी कि एजेंट भी इसे बोल सकते हैं। दो तरह से साथियों पैसिव बनते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिसका भी आंसर व्हाट से निकलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसका भी आंसर टू हुम से निकलेगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या मोटे रूप से आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो भी नॉन लिविंग जो थिंग होती है, इनएनिमेट थिंग, जो निर्जीव जो वस्तुएं होती है, वो होती है साथियों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और जितने भी लिविंग बींग्स होंगे, एनिमेट जिसे सजीव बोलते हैं, तो वो आंसर आएगा साथियों अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, यानी कि मी। जैसे मी है मनुष्य, मैं, तो इंसान है, सजीव है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नॉवेल उपन्यास निर्जीव है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट जो है ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड वाला है मी, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर देखिए द आंसर ऑफ व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका भी प्रश्न का आंसर व्हाट से निकल रहा है वो हो जाएगा साथियों अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अपन ने देख लिया है। एंड द आंसर ऑफ हुम, जिसका भी आंसर ऑफ हुम या टू हुम से निकल रहा है साथियों, उसको वो हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसे यहाँ पे देख लीजिए, ही गेव ए नॉवेल, उसने दी एक नॉवेल, टू हुम, किसे दी, तो मुझे दी, तो ये हो गया अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए नेक्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रश्न का उत्तर व्हाट से आता है तथा इन एनिमेट निर्जीव के लिए काम आता है। देखिए व्हाट से प्रश्न करोगे आप, इससे प्रश्न करना है व्हाट से, जैसे ही व्हाट से प्रश्न करोगे आप, तो आपका जो आंसर है वो इन एनिमेट थिंग को शो करेगा। व्हाट से अगर आंसर करोगे, वो जिसका भी आंसर निकलेगा वो हो जाएगा अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रश्न का उत्तर टू हुम या फॉर हुम से निकलेगा, और वो किसको शो करेगा, वो सजीव वस्तु यानी कि एनिमेट थिंग को शो करेगा। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में दिया था, ये नॉवेल था तो उसका व्हाट से आ रहा था, इन एनिमेट को शो कर रहा था निर्जीव, और मी आ रहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो किसको शो कर रहा था, एनिमेट यानी कि सजीव। देखिए एक इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, थोड़ा अलग है। देखिए वी मेड हिम सरपंच, हमने उसे बनाया, क्या बनाया, देखिए वी मेड हिम, वी मेड हिम, हमने उसे बनाया। तो व्हाट क्या बनाया, आंसर व्हाट से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सरपंच निकल रहा है, अपना ऑब्जेक्ट निकल रहा है ना। देखिए वी मेड हिम, हमने उसे बनाया, तो बोले क्या बनाया, व्हाट, तो सरपंच। अब दिमाग में तो क्या आएगा कि व्हाट का आंसर आ रहा, तो सरपंच हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। लेकिन साथियों ये सरपंच जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि जिसका भी आंसर व्हाट से आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ध्यान रखना इन एनिमेट के लिए, निर्जीव के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे सरपंच है, क्या वो निर्जीव है, गाँव में जो सरपंच बनते हैं वो निर्जीव वस्तु होती है क्या, वो सजीव वस्तु होती है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अगर व्हाट से निकल रहा है तो वो चीज होनी चाहिए थी अपनी निर्जीव। कैसे होनी चाहिए थी, निर्जीव। लेकिन यहाँ पे तो सरपंच है, और सरपंच तो व्यक्ति बनता है, इंसान बनता है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, ये है साथियों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये है अपना ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के लिए ही यहाँ पर आया। देखिए वी मेड हिम, हमने उसे बनाया, क्या बनाया, सरपंच। अब यहाँ पे जो सरपंच है और ये जो हिम है, ये दोनों अलग अलग है या एक ही व्यक्ति है, ये बताइए आप, तो दोनों एक ही है। वी मेड हिम, हमने उसे बनाया, क्या बनाया, सरपंच बनाया। तो यहाँ पे जो हिम जो व्यक्ति है ये वही है, और सरपंच ये दोनों एक ही है, तो ये हिम के लिए ही सरपंच का यूज हुआ है, इसीलिए ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर कभी कभी सब्जेक्ट के लिए कुछ वस्तु यूज होती है, वर्ड यूज होते हैं, तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक्टिव में लिखा हुआ। अब इसका पैसिव देखिए,
तो अपन ऐसा नहीं है कि इसको ऑब्जेक्ट मान ले क्योंकि इसका आंसर वॉट से आ रहा है, लेकिन वॉट से आंसर आता और निर्जीव वस्तु होती तो इससे बन जाता, लेकिन ये तो सरपंच तो खुद ही आदमी इंसान है, तो इससे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पैसिव जो है वो सरपंच से नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो किससे बनेगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो हिम का हो गया साथियों सब्जेक्टिव में ही, तो ही सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी की जो फॉर्म है वो भी पास्ट टेंस वाली यूज होगी यानी कि वॉज या वर में से। तो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब वॉज। फिर तीसरा काम अपन करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो मेड की थर्ड फॉर्म होगी, देखिए मेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो मेड ही वॉज मेड सरपंच, हमने उसे बनाया क्या सरपंच जो है वो वैसा का वैसा, उसके बाद में आएगा बाय, वी का क्या हो जाएगा बाय अस। अब बाय अस को अपन स्किप भी कर सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको या तो यहां तक मिलेगा ही वॉज मेड सरपंच या फिर मिलेगा ही वॉज मेड सरपंच बाय अस, दोनों आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाय द वे दोनों मिल जाए तो फिर ऑप्शन में दिया होगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो सबसे पहले ये हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, फिर ये हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ गई, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म आ गई, फिर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई, फिर सरपंच जो है कॉम्प्लीमेंट वो वैसा का वैसा आ गया, फिर ये आ गया अपना बाय और फिर ये जो सब्जेक्ट है इसका बन गया वापस ऑब्जेक्ट क्या हो गया वी का वी अवर अस। तो ये हो गया इसका पैसिव। फिर देखिए यहाँ पर सरपंच इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होकर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सरपंच का यूज हिम के लिए ही किया गया है, ध्यान रखना ये। अगर ये सरपंच ऑब्जेक्ट होता तो ये क्या होता इनएनिमेट यानी कि निर्जीव वस्तु होती, लेकिन ये निर्जीव नहीं है क्योंकि व्हाट का आंसर आ रहा है तो निर्जीव होनी चाहिए। हुम का अगर आंसर होता तो चल जाता, लेकिन आंसर तो व्हाट से आ रहा है क्योंकि वी मेड हिम, हमने उसे बनाया, क्या बनाया, इसीलिए ध्यान रखना ये क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए नेक्स्ट, अब है साथियों नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव थे कंप्लीट, अब नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर कल अपन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और उसके बाद में अपन देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला है आपको सिर्फ बी की फॉर्म जो 8 है वो याद रखनी है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, ये 2 याद रखने हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूला है वो याद रख लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए सब्जेक्ट, उसमें क्या था सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब थी, फिर उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और ऑब्जेक्ट, यही था उसमें। यही था उसमें। इसमें देखिए इसमें क्या हो गया, एक तो नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक के लिए अपने को नॉट वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो ये आ गया नॉट। एक इसमें ये बी की फॉर्म देखिए ये बीच में अलग आ रहा है, तो ये क्यों है, तो ध्यान रखना कि इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो हालांकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट से ही बन जाएगा, लेकिन जहां पे भी एक तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी यानी कि कौन सी फॉर्म, एक तो बी वाली, एक बीइंग वाली और एक जहां हैज हैव आएगा यानी कि बीन वाली, ये इन तीनों से जब पैसिव बनेगा तो उसके साथ में ये फॉर्मूला लागू होगा और जिसका पैसिव इज एम आर और वॉज वर्ब से बनेगा उसके लिए साथियों ये हेल्पिंग वर्ब लागू होगी यानी कि इज एम और आर, इसके अलावा वाज और वर के लिए, ठीक है। तो अगर इज एम आर वॉज वर्ब दिया हुआ है एक्टिव में और उससे ही पैसिव बनेगा तो फॉर्मूला काम आएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कंटिन्यूस टेंस है आईएनजी वाला या कोई मॉडल दिया हुआ कैन कुड सेल शुड तो उसके साथ में बी यूज होता है साथियों, आईएनजी की फॉर्म के साथ में बीइंग यूज होता है। इसके अलावा हैज हैव दिया हुआ है तो फिर उसके साथ में फॉर्मूला यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी की फॉर्म प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए सेंटेंस आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल सी हैजंट कंप्लीटेड द वर्क, ये एक्टिव में। अब इसका पैसिव करते हैं अपन, देखिए सबसे पहले वही करना है अपने को, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में, यहाँ पे देखिए ये जो द वर्क लिखा हुआ है ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में द वर्क क्या आ जाएगा द वर्क। फिर अपने को क्या लगानी है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी हुई है, देखिए हैज दिया हुआ है, हैज और हैव दिया हुआ है तो अपने को इसी में से यूज करनी है, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। और ये आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है, तो द वर्क सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा हैज, तो द वर्क हैज। फिर अपने को क्या करना है, नॉट लगाना है, तो यहाँ पर नॉट लिखो तो भी चलेगा और एजेंट के जैसे जैसे अगर नॉट लिखो तो भी चलेगा, तो ही द वर्क एजेंट लिखो या नॉट लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो द वर्क हैज नॉट यहाँ तक हो गया। फिर देखिए बी की फॉर्म, और अपने को पता है कि हैज हैव के साथ में क्या लगता है बीन लगता है, क्या लगता है
बीन लगता है। तो द वर्क हैज नॉट, फिर आएगा यहाँ पर बीन। अगर यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म होती तो बीइंग आता, यहाँ पे अगर कोई मॉडल होता तो बी आता, लेकिन यहाँ पे हैज हैव का यूज हुआ, इसीलिए आपने क्या यूज किया, बीन का। तो द वर्क हैज नॉट बीन, फिर कंप्लीटेड देखिए, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, फिर बाय आ गया और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी दिया हुआ, तो सी का क्या हो जाएगा साथियों, हर। यहाँ पे अगर दे होता तो देम हो जाता, आई होता तो मी हो जाता। वो आपने कल देख लिए थे प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज होते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। तो द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर, ये आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, आपका पैसिव जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। देखिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल, देखिए ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, एक्टिव में है, आईएनजी वाला आ गया, दिमाग में आ गया कि आईएनजी आते ही अपने को बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ बुक, तो सबसे पहले आ गया अ बुक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज एम आर में से ही आएगी, ठीक है। अ बुक है, सिंगुलर है, तो इज आएगी, एम तो आएगा नहीं क्योंकि एम तो सिर्फ आई के साथ आता है और आर आता है प्लूरल के साथ। यहाँ पे अ बुक की बात है, एक बुक की बात है, एक किताब की बात है, तो अ बुक इज, अ बुक इज। फिर अपने को देखिए नॉट, अ बुक इज नॉट, फिर क्या लगाना है, बी की फॉर्म, अ बुक इज नॉट, बी की फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी की फॉर्म में, देख लीजिए आईएनजी की फॉर्म में तो क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो अ बुक इज नॉट बीइंग। फिर यहाँ पे लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब दी हुई है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म होती है साथियों रीड, रीड, रीड ही होती है, रीड, रेड, रीड पढ़ते हैं उसको, लेकिन लिखी जाती है वो रीड ही। तो अ बुक इज नॉट बीइंग रीड, अ बुक इज नॉट बीइंग रीड। फिर वापस देखिए वहां पे बाय आ जाएगा और फिर यहाँ पे ही लिखा हुआ, ही का क्या हो जाएगा साथियों, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। अ बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय हिम, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, राम कांट डू दिस वर्क, अपन सब लेंगे, देखिए इसमें बीन वाला ले लिया, फिर बीइंग वाला भी ले लिया, अब अपन लेंगे बी वाला, और बी का यूज होता है साथियों मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में। देखिए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो दिस बुक, सॉरी दिस वर्क, राम कांट गो डू दिस वर्क, तो दिस वर्क आ गया। फिर अपने को लगानी है वही हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे कैन कुड मॉडल दिए हुए, तो मॉडल दिए हुए तो मॉडल ही यूज होगा, कैन दिया हुआ तो क्या होगी, कैन, सेल होता तो सेल, ठीक है। तो कैन है तो कैन, तो दिस वर्क कैन, फिर नॉट, दिस वर्क कैन नॉट, फिर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी की फॉर्म यूज करनी है, और मॉडल के साथ में जो बी की फॉर्म लगती है वो बी ही लगती है, क्या लगती है, बी ही लगती है। तो दिस वर्क कैन नॉट बी, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए वर्ब दी हुई है डू, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, डू डिड डन। तो दिस वर्क कैन नॉट बी डन, फिर वही बाय लगा दो। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम, और राम तो क्या है, नेमिंग वर्ड है, नाम है, तो इसका तो कोई प्रोनाउन चेंज होगा नहीं, तो राम का वैसा राम। यहाँ पे ही सी कुछ होता तो अपन उसको ही या हर में बदल देते। तो दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय राम। ये हो गया साथियों नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल, आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और बी की फॉर्म जो 8 है वो याद रखनी है। हैज हैव आएगा तो बीन लगा देना, आईएनजी की फॉर्म आएगी तो बीन का यूज हो जाएगा, मॉडल आएगा तो बी का यूज हो जाएगा। बाकी इज एम आर दिया हुआ तो उसी में से यूज होगा, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, वाज वर्ब भी वही सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। देखिए नेक्स्ट, देखिए नोट, एक्टिव सेंटेंस में डू डज का डिड में होने पर वह क्रमशः इज एम आर या वॉज वर्ब में चेंज होगा। अगर आपको कोई एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, और एक्टिव वॉइस में आपको डू या डज दिख जाए, या फिर वहां पर डिड दिख जाए, क्या दिख जाए, डू डज या डिड दिख जाए, तो आपको क्या करना है कि जो डू और डज है वो पैसिव में जो है, एक्टिव में तो लिखा हुआ डू और डज, लेकिन जैसे ही आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये डू और डज है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे यूज आएगा साथियों इज, एम और आर में। अगर सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई लिखा हुआ होगा तो आई के साथ अपने को पता है कि सिर्फ एक ही यूज होता है वो है एम। इसी तरह अगर डिड लिखा हुआ है एक्टिव में तो पैसिव में साथियों डिड हट जाएगा और इसकी जगह पे यूज होगा वॉज और वर, वही सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर, क्योंकि डू और डज का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है और डिड का यूज पास्ट टेंस में होता है, तो हेल्पिंग वर्ब भी इनके अकॉर्डिंग ही आएगी। देखिए कैसे,
एग्जाम्पल देखिए, राम डजंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है एक्टिव में। किसमें लिखा हुआ है? एक्टिव में। तो राम डजंट आ गया देखिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे डू डज दिख जाए, चाहे वो डू डज सिंगल वर्ड में दिख जाए या नेगेटिव दिख जाए, मतलब डू नॉट हो जाए, डज नॉट हो जाए या डिड नॉट हो जाए, अपने को उसको चेंज करना है। किसमें करना है? तो डू डज को तो करना है इज एम आर में, डिड को करना है वॉज और वर में। तो देखिए राम डजन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये है एक्टिव में। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए तो सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट, तो द क्वेश्चन जो है ये आ गया सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, तो द क्वेश्चन। फिर अपन को देखना है कि डू नॉट और डज नॉट लिखा हुआ है, तो मतलब डू और डज का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, तो प्रेजेंट टेंस वाली ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? इज, एम और आर। तो क्वेश्चन एक है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे होते तो यहाँ पे क्वेश्चन होते, तो यहाँ पे अपन कर लेते आर। क्या कर लेते हैं? आर। लेकिन क्वेश्चन है, द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे आ गया इज। तो द क्वेश्चन इज, फिर ये जो नॉट जो लिखा हुआ वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि नेगेटिव का अपन बना रहे हैं, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट, फिर सॉल्व की वही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई सॉल्व। ठीक है, सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो गई सॉल्व्ड। फिर यहाँ पे आ गया बाय, और फिर राम जो दिया वो वैसा का वैसा आ गया यहाँ पे एजेंट के रूप में राम। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड बाय राम। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दिस क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना, आप यहाँ पे अगर आपको डू और डज दिख जाए तो इज, एम, आर में से ही आएगा। अगर डज होगा तो इज आएगा। यहाँ पे अगर डू होता, ठीक है, तो भी इज, आर में से ही आता। अगर फिर यहाँ पे देखना आपको, अगर ये सिंगुलर है तो इज, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होते तो यहाँ पे अपन कर देते आर। लेकिन अगर यहाँ पे डिड होता तो फिर वॉज और वर में से यूज आता, अगर सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। देखिए नेक्स्ट, शी डिडंट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया, ये एक्टिव में लिखा हुआ। अब इसको पैसिव में देखिए, तो मी का अपने को पता है सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? आए। फिर यहाँ पे डिड नॉट है, ऊपर तो डज नॉट था, यहाँ पे डिड नॉट है, और डिड नॉट है तो अपने को पता है क्या यूज करना है? वॉज और वर में से यूज करना है, या तो वॉज या फिर वर। तो आई के साथ में क्या आ जाता है? वॉज। अगर यहाँ पे दे होता, डैम होता वहां पे, तो अपन दे करके यहाँ पे क्या करते थे? वर। लेकिन सिंगुलर है इसलिए वॉज। तो आई वॉज, फिर ये नॉट जो है वो वैसा का वैसा। फिर कॉल है तो कॉल की थर्ड फॉर्म होती है साथियों कॉल्ड। तो आई वाज नॉट कॉल्ड, फिर वही बाय, और फिर वही एजेंट सी लिखा हुआ, तो सी का हो गया साथियों यहाँ पे हर। तो देखिए आई वाज नॉट कॉल्ड बाय हर, ये हो गया इसका पैसिव। देखिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, नो वन कैन डू दिस। तो यहाँ पे ये एक्टिव में लिखा हुआ है। एक्टिव में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे मान लो ये बी की फॉर्म दी हुई है, ना तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ना ही कोई अपने को यहाँ पे बी की फॉर्म दिख रही है, इसलिए सेंटेंस एक्टिव में है। पैसिव सेंटेंस को आपको देखते ही पहचान जाओगे, उसमें बी की फॉर्म होगी प्लस उसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी। देख लीजिए सब में, ये रही देखिए बी की फॉर्म, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही देखिए यहाँ पे बी की फॉर्म, ये रही यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये पैसिव है। देखिए तो सबसे पहले यही, तो ये दिस जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया दिस। फिर वही कैन लिखा हुआ है तो अपने को पता है मॉडल में चेंज नहीं होता है, कैन वैसा का वैसे आ गया। फिर ये जो, तो यहाँ पे जो नो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ गया नॉट, तो दिस कैन नॉट। फिर देखिए यहाँ पे अपने को यूज करना है बी, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल के साथ में कौन सी बी की फॉर्म यूज होती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉडल आपको कहीं भी दिख जाए पैसिव में, आपको उसके साथ सीधा बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी। तो दिस कैन नॉट बी डन, क्या हो जाएगा? डू की थर्ड फॉर्म डन बाय एनीवन। यहाँ पे जो नो वन था साथियों उसका हो गया यहाँ पे एनीवन। यहाँ पे अगर ऐसे लिखते दिस कांट बी डन, यहाँ तक लिखते तो भी ये सेंटेंस क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता, क्योंकि नो वन, पीपल, एवरीवन, एवरीथिंग, इनको अगर पैसिव में चेंज करते समय अगर नहीं भी लिखे तो भी अपना सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। ये अपन देखेंगे, नो वन, एनीवन, एनीथिंग, एनी, एवरीथिंग, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको अपन पैसिव में अगर स्किप भी कर दे, इसको नहीं लिखे, तो भी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से वो वर्ड है जिसको अपन नहीं लिखे तो भी चलेगा? और एग्जाम में लगभग ऐसा ही देगा कि वो जो है ये नो वन है इसका एनी वन करके नहीं देगा, वो यहाँ तक करके छोड़ देगा, और आपको लगेगा कि नो वन है तो इसका एनी वन होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए पीपल, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, ऑल, वन, समबडी, समवन एंड समथिंग, ये कुछ ऐसे वर्ड है। इसके अलावा देखिए पुलिस और गवर्नमेंट, ये ऐसे वर्ड है इनको बाय के बाद न लिखने पर भी चलेगा। अगर इनको बाय के बाद अपन स्किप भी कर दे, नहीं भी लिखे, तो भी सेंटेंस अपना सही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।